और चले खबरों की शुरुआत करते हैं। एमपी के इंदौर में हुए हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर अभी भी बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि इंदौर के एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई, जिसके चलते लोग हादसे का शिकार हो गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वो मनहूस दिन था जो 36 से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गया। गए थे मंदिर में खुद को शुद्ध करने, लेकिन क्या पता था उनको कि मौत मिल जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते तकरीबन 50 लोग कुएं में गिर गए, जिसमें 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घंटों तक रेस्क्यू चला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। यह हादसा स्नेह नगर के पास पटेल नगर में हुआ। यहाँ बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी पर बनी छत धंस गई। इस पर मौजूद लोग बावड़ी में गिर गए। मंदिर में रामनवमी पर हवन चल रहा था। उन्होंने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हादसा भयंकर था, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर अब मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या मंदिर प्रशासन है या फिर कोई और? क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार की आंखों के आंसू लगातार बहते जा रहे हैं और ये आंसू सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए, लेकिन उसका क्या? हर हादसे के बाद जांच होती है और रिपोर्ट खो जाती है। कहाँ खो जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता। अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे की जांच कब पूरी होगी और क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। हर तरफ से लोग इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जालंधर थाने पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने बताया कि इतनी बड़ी घटना में 36 लोगों की जान गई है, उसके जिम्मेदार लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए, जिसमें इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, क्षेत्रीय पार्षद विदुर अग्रवाल और विधायक आकाश विजयवर्गीय पर भी कार्रवाई की मांग है। हृदय विदारक दुर्घटना हुई है, जिसमें हमने अपने शहर के कितने मासूमों को खोया है। और इसके पीछे मूल बात यह है कि अगर समय रहते क्षेत्र के रहवासियों की बात सुन ली जाती, समय रहते उस प्रांगण में अतिक्रमण जो किया गया उसको हटा दिया जाता, समय रहते बावड़ी को जो भर दिया गया था उसको व्यवस्थित कर दिया जाता, तो आज इतने लोग अपनी जान से हाथ न धोते। इसको लेकर क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा कई बार शिकायत करी गई नगर निगम के कमिश्नर, नगर निगम के अधिकारियों को, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते आज ये दुर्घटना हुई है। तो पुलिस प्रशासन के समक्ष, क्षेत्रीय थाना जुनिंदौर के समक्ष हम जो ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव हैं उनके खिलाफ, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय भवन अधिकारी एवं इंदौर नगर निगम कमिश्नर एवं शासन प्रशासन के वो जिम्मेदार लोग जिनके पास शिकायत पहुंचने बाद भी जो नींद में रहे और उनकी लापरवाही के चलते कोई कार्रवाई न होने के कारण
आज इतनी बड़ी दुर्घटना हम सबके सामने हुई। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 25 मार्च को स्पेशल ट्रेन से निशुल्क तमिलनाडु के रामेश्वरम की यात्रा के लिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से यात्रियों का दल रवाना हुआ था, जिसमें झाबुआ जिले के 255 यात्री मेघनगर रेलवे स्टेशन में से बैठे थे। स्पेशल यात्री ट्रेन में शासन की ओर से यात्रियों के लिए निशुल्क खाने पीने से लेकर तमाम सारी व्यवस्था की गई। यात्रियों को ट्रेन में ही सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसे लेकर यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं झाबुआ कलेक्टर के निर्देशानुसार झाबुआ जिले से 5 अनुरक्षकों को नियुक्त किया गया, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रा एक नंबर रही है और व्यवस्था भी अच्छी रही है और मंदिर का रामेश्वर का दर्शन भी किए। भारत का झंडा है, आखिरी कोना देखे आए हम, क्या कि भारत यहाँ से अपना खत्म होता है। व्यवस्थित और यात्रा बढ़े, मंदिर पे कोई परेशानी नहीं आई हमारे को और अच्छी तरह दर्शन किए हमने। मुख्यमंत्री को धन्यवाद है और शिवराज जी ने धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन हमारे लिए बहुत अच्छी रही और झाबुआ जिले के हम जो लोग गए हैं सब बुजुर्ग लोग गए हैं और यात्रा में हमने अच्छी तरह भगवान रामेश्वर महादेव के दर्शन किए, मणिधाम के दर्शन किए और जहाँ पर भगवान राम ने सेतु धाम बनाया वहाँ भी हमने दर्शन किए और सब परिवार हम लोग गए थे और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ यात्रा बहुत बढ़िया रही। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने करवाई बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छी सुविधा रही यात्रा में। किसी को कोई तकलीफ नहीं आई यात्री को और खाना पीना भी अच्छा, व्यवस्था भी अच्छी मिली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर शहर की राजकीय भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सबसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। पैसा कैसे सुरक्षित हो ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने 30 दिनों का समय दिया उनको कि क्या रिश्ते हैं, रिश्तों के बारे में लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी का आनंद फानंद में सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हम सत्य के साथ खड़े हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में हम आवाज उठाते रहें। भले तानाशाह सरकार हम सबको कितने भी बार दबाने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं हैं। और राहुल गांधी के मुद्दे पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही मंत्री चौबे ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, क्या इस देश में अब बोलने की आजादी नहीं है, विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं है, प्रश्न पूछने की भी आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान में जो हुआ, पार्लियामेंट के सारे आवाज म्यूट कर दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ, सत्ताधारी दल लोकसभा नहीं चलने दे रहा है। सारा हिंदुस्तान के कांग्रेसी उनके साथ है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना जी। आज भी पार्लियामेंट में हमारी ताकत कम नहीं है, अपर हाउस हो चाहे लोकसभा हो, इसलिए वो कोई मायने नहीं रखता। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में अगर अपनी बात कहने के कारण इतनी बड़ी अप्रजातांत्रिक घटना हो सकती है, उसका हम विरोध करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से आप तैयारी हो सकती है? ना केवल छत्तीसगढ़, मैंने कहा ना, सारा देश। कर्नाटक के चुनाव है, क्या इस मुद्दे को बनाने की? कर्नाटक में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस मुद्दे को भी राहुल जी ने जो भारत जोड़ो पदयात्रा की ज़्यादा दिन कर्नाटक में बिताया है, उसका पूरा असर है। हिंदुस्तान, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने जो
भारत जोड़ो यात्रा की नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम। कर्नाटक का फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता सभी जिलों में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा जारी किए हुए प्रेस नोट का वाचन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बस्तर के सांसद दीपक बैज ने दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी देश के हितैषी हैं जो मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल उठाने की सजा पा रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने कांग्रेस नेताओं को जेल में डाला था और कांग्रेस ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की थी, ठीक वैसा ही अब हो रहा है। संसद के बजट सत्र इस मामले को लेकर लगभग अभी तक 8 बार जेपीसी का गठन हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार इस जेपीसी गठन से कोई सरकार चाहती है। संसद के बजट सत्र की चल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिले के कटघोरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 74 और कोरबा जिले में 51 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर समेत कई माननीयों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया, साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी दी। माननीय डॉक्टर चंद्र जी की उपस्थिति हुई है। सकते हैं कि हम लोग ही घर आती हैं और हम लोग ही बाराती। ये एक बहुत अच्छा आयोजन है जो मुख्यमंत्री जी ने चलाया है और इससे हमारे परिवार जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे विवाह के लिए और उनको एक कुरीतियों से लड़ना पड़ता था, दहेज प्रथा से लड़ना पड़ता था, वो सब यहाँ पर उसका सबका पटाक्षेप हो चुका है और बड़ी सादगी के तरीके से यहाँ अपनी अपनी कन्याओं को लोग विदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पवित्र काम है जो हमारे मुख्यमंत्री हमारी कांग्रेस की सरकार कर रही है। और कटघोरा मिलाकर कितनी कन्या? यहाँ पर कटघोरा से शायद 74, टोटल तो 74 हैं, लेकिन कुछ यहाँ ताना खार की हैं, कुछ कटघोरा जी। कोरबा में 51। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर के प्रभारी मंत्री और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर से तिरुपति बालाजी जाने वाली एकमात्र गुप्ता ट्रेवल्स बस का उद्घाटन कर बस को रवाना किया। आपको बता दें कि बस्तर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जगदलपुर से आम लोगों को बस्तर से विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के लिए बस सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है और बस्तर की जनता ने बस सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। हमारा बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर संपर्क के जनता के लिए हम सौभाग्यशाली लोग हैं। पर सरकार भूपेश बघेल का सरकार के समय जगदलपुर से हमारा सुकमा, पुंटा होके विजयवाड़ा होके हिंदुस्तान के सबसे धर्म स्थल और दुनिया के लोग वहाँ आते हैं। बहुत तकलीफ होके हम लोग विजयवाड़ा विशाखापट्टनम गाड़ी बदल के लोग जाते थे। अब सीधा बस्तर के आम नागरिक हर समय तिरुपति का दर्शन करने का मौका मिलेगा। और राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी लगभग 100 महिलाएं बसों से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने दिल्ली जा रही इन महिलाओं की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये महिलाएं राष्ट्रपति भवन की मेहमान होंगी, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगी और राष्ट्रपति भवन के उद्यान का भ्रमण भी करेंगी। प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अमृत उद्यान भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर इन महिलाओं को नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन भेजा गया है और इस मौके से दिल्ली रवाना हुई महिलाओं को कलेक्टर संजय कुमार ने शुभकामनाएं भी दी।
उपस्थित हुई कि सभी होशियार जागरूक महिलाएं हैं और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब ये राष्ट्रपति भवन जाएंगी वहाँ पे उद्यान का भ्रमण करेंगी और वहाँ में राष्ट्रपति जी से मुलाकात भी होगी। ये सब करने से ये अपने घर की दहलीज से बाहर जा कर के और बहुत कुछ सीखती है, सीधे आंखों से देख कर के, कानों से सुन करके। तो इनकी सशक्तिकरण का ये भी एक माध्यम है। तो अच्छा है कि ये 100 महिलाएं जा रही है, 2 अच्छे लग्जरी बसेज में भर करके दिल्ली अभी शाम में अभी निकलेगी और मुझे लगता है सुबह तक पहुँच जाएगी। और कल उनके लिए खुशी की बात है कि ये सभी कल राष्ट्रपति भवन के मेहमान होंगे। सो सबको बधाई देता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली की केपी फाउंडेशन द्वारा छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के ग्राम पाटन में आदर्श ग्रामीण विकास योजना के तहत 3 घरों का गृह प्रवेश और उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छतरपुर कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान केपी फाउंडेशन के डायरेक्टर ने बताया कि 3 घरों में गृह प्रवेश कराया गया है। साथ ही 3 और घरों का निर्माण कार्य पूरा करके 6 अप्रैल को उनके मकान मालिकों को दे दिए जाएंगे। साथ ही दूसरे चरण में बनने वाले 12 घरों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। यहाँ पे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो मकान बनाए जा रहे हैं और जो ईंटें बनाने वगैरह का भी जो काम और कुछ मकानों का भी आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। इसके लिए चौरसिया फाउंडेशन के द्वारा जो किया गया काम जो है सराहनीय है। और ग्राम में NGOs काफ़ी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि ये छतरपुर के दूरस्थ ग्राम हैं, तो यहाँ पे लोगों के ज़रूरत अनुसार बहुत सारे यहाँ पे जो ऐसे अच्छे सिविल सोसाइटी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके लिए उनको बधाई। और यहाँ के लोगों के लिए भी कि वो इनसे जुड़ के और इनके साथ उनका एक जो बॉन्ड बना है वो काफ़ी यूनिक है। तो मेरा नाम राज खुराना है। मैं इस चौरसिया केपी फाउंडेशन में डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ और हमारी संस्था का हेड ऑफिस मुख्य कार्यालय तो दिल्ली है, लेकिन हमारा जो मेन कार्य क्षेत्र है अभी ये बन चुका है आपका इलाका। पाटन गांव से शुरुआत की है हमने और हम चाहेंगे पाटन गांव से शुरुआत करके और गाँवों में भी अपना कार्य करें। तो क्या आपने गोद लिया हुआ है? पाटन गाँव आपने गोद लिया हुआ है? गोद लिया नहीं हुआ, लेकिन गोद जैसा लेने जैसे ही है। अच्छा। हम क्या चाह रहे हैं कि पाटन गांव में जितने भी मकान हैं, रहने वाले लोग हैं, करीब 40 लोग हैं जी, तो 40 के 40 परिवारों का हम नया मकान बना के देंगे। तो अभी कितने मकान का शुभारंभ किया डीएम सर ने? डीएम सर ने आज 3 लोगों को दिया घर, चाबी दिया उनका, और हमारा 4 घर और तैयार है, वो भी अगले 15-20 दिन में रेडी हो जाएंगे। तो 7 घर हमारा पहले फेज में है और सेकेंड फेज में हम 12 घर। और दतिया में पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दतिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जिले भर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई चेकिंग के दौरान कोतवाली TI द्वारा चेकिंग के दौरान 4 बड़ी कार्रवाई में 32 बोर की पिस्टल एवं 315 बोर की अवैध राइफल, 4 जिंदा राउंड, एक 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो सहित बरामद किया है। इसके अलावा अन्य कार्यवाही में 315 बोर राइफल, कट्टा, 6 जिंदा राउंड और 32 बोर की पिस्टल और 2 जिंदा राउंड और कारतूस का भी यहां पर जखीरा बरामद किया गया है। नवागत पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता की और उनके साथ में एडिशनल SP कमल मौर्य, STPO प्रियंका मिश्रा और SDOP सेवड़ा अखिलेश पुरी गोस्वामी ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पुलिस पेट्रोल पंप के सामने झांसी रोड पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो में बैठे लोगों को चेक किया गया था। चरोखरा गांव में एक पेट्रोल पंप पे 2 लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट था उसे चोट लगी थी। साथ ही एक पति पत्नी जो वहाँ पेट्रोल डलवाने आए थे, पति पत्नी भी चोटिल हुए थे और एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ पेट्रोल डलवाने आया था वो भी चोटिल हुआ था। क्योंकि मामला गंभीर था, 4 लोगों को इसमें चोट आई थी। तत्काल इसमें SDOP सरेडा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया
जब पता रसी की गई तो पता चला कि एक प्लेटिना 13 नंबर की गाड़ी जिसमें 2 लड़के आए थे, उन्होंने पैसे ना देने और अड़ीबाजी करने के लिए इस तरह की घटना कारित की है। तत्काल एसडीओपी साहब ने अपने नेतृत्व में 2 टीमों को रवाना किया, जिसमें थाना प्रभारी महुआपुरा, थाना प्रभारी डीपार, थाना प्रभारी खरेट और थाना प्रभारी अतरेटा, इन्होंने जंगल की तरफ जाकर सर्चिंग की। इसमें एक आरोपी को इन्होंने पकड़ने में सफलता हासिल करी। आज सुबह इसमें दूसरे आरोपी को भी इसी टीम ने गिरफ्तार किया है। और ग्वालियर के गोला के मंदिर थाना इलाके में ओला कैब चालक के साथ लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने ऑनलाइन ओला कैब बुक की। जब ओला कैब चालक मौके पर पहुंचा तो इन बदमाशों ने उसके बहाने सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 5,000 रुपए से ज्यादा की लूट की। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे गाड़ी में 2 फ़ोन थे, फ़ोन मेरे रखे थे और मेरा वॉलेट था। वॉलेट में मेरे 5300 रुपये थे, तो वॉलेट तो था है नहीं और खाली फ़ोन मेरे पास है। मेरी गाड़ी 100 मीटर दूर खड़ी थी, मैं मतलब उसको पकड़े रखा था वहाँ से। क्या लगता है पैसे क्या इन्हीं ने लिए या जो लड़के फरार हुए हैं वो लोग लेके गए? सर ये तो मैं कह नहीं सकता कि इसके पास है कि फरार हो गए वो ले गए, ये तो बस मैंने इसको पकड़ रखा था। मेरी पवन गौड़ है, जो कि उसकी खुद की एक टैक्सी है और जो टैक्सी रेंट पे चलाता है, तो ओला पर चलाता है। तो ओला से उसके पास मैसेज आया था कि आपको इस तरह से गाड़ी दंदरहुआ के लिए बुकिंग आ गई उसकी। तो बुकिंग का मैसेज आया, तत्काल वो फिर आया सूर्य नमस्कार तिराहे पर, वह 2 लड़के मिले। उन्होंने बोला कि हमें परिवार के साथ दंदरहुआ जाना है, 5 लोग रहेंगे। तो फिर उसके द्वारा बताया कि गली में परिवार है, अंदर गली में ले गए। फिर वहाँ से 3 लड़के और बैठे और उसके बाद फिर उनके द्वारा पीछे बैठे लड़के ने एक पिस्टल दिखने वाली से उसने सर में मार दिया और गला दबाने की कोशिश की तब तक, और उसको पकड़ा और पैसे छुड़ा लिए उसके। पवन गौड़ है जो। और ग्वालियर में गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए एक नाबालिग ने अपने अन्य साथी के साथ ओला कैब ड्राइवर के साथ की लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बहादुर ड्राइवर ने रिटायर्ड फौजियों की मदद से एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस टीम ने पकड़ लिया है, जिसके बाद पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी राजेश दंडोटिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पवन गौड़ टैक्सी ड्राइवर है। शाम को उसके पास एक बुकिंग आई, जिसके बाद नाबालिग ने अपने साथियों के साथ लूट की कोशिश की और वहीं आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। और फरियादी पवन गौड़ है, जो कि उसकी खुद की एक टैक्सी है और जो टैक्सी रेंट पे चलाता है, तो ओला पर चलाता है। तो ओला से उसके पास मैसेज आया था कि आपको इस तरह से गाड़ी दंदरहुआ के लिए बुकिंग आ गई उसकी। तो बुकिंग का मैसेज आया, तत्काल वो फिर आया सूर्य नमस्कार तिराहे पर, वह 2 लड़के मिले। उन्होंने बोला कि हमें परिवार के साथ दंदरहुआ जाना है, 5 लोग रहेंगे। तो फिर उसके द्वारा बताया कि गली में परिवार है, अंदर गली में ले गए। फिर वहाँ से 3 लड़के और बैठे और उसके बाद फिर उनके द्वारा पीछे बैठे लड़के ने एक पिस्टल दिखने वाली से उसने सर में मार दिया और गला दबाने की कोशिश की तब तक, और उसको पकड़ा और पैसे छुड़ा लिए उसके, लूट लिए। लगभग 5100 रुपये के करीब उसके पर्स में थे, उसको लेकर गए। लेकिन तभी एक जो फरियादी था और उसके साथ जो लोग थे, उनके द्वारा एक आरोपी को वहीं इस मौके पर दबोच लिया। और नौगांव से कार से रहली जा रही एक कार हिंदाई उमरी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शी बीजेपी नेता संजय गौतम, मोंटी रेकवार, जो उसी समय वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने गाड़ी को पलटते हुए देखा और तत्काल ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। 108 बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा नेता संजय गौतम और मोंटी रेकवार ने घायलों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। मैं और मोंटी रेगवार इस तरफ से जा रहे थे। हम लोगों ने देखा कि एक गाड़ी आ रही है, वो अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गई। मैं और मोंटी ने तो तत्काल ही 108 को फ़ोन लगाया और घायलों को गाड़ी में से निकाला, बैठाला, उनकी स्थिति देखी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल 6 अप्रैल को हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए हनुमान मंदिरों पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्वालियर के गोलापारा स्थित हनुमान मंदिर पर 4 दिवसीय हनुमान महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास महाराज ने बताया कि 4 दिवसीय
हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव इस बार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और विशाल श्रीराम हनुमान रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रधान हैं, अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं और जल्दी फल देने वाले हैं, जल्दी कृपा करने वाले हैं। मैं बचपन से इनकी सेवा कर रहा हूँ। जिस तरह बच्चे का जन्म उत्सव मनाने में हम प्रसन्न होते हैं, उसी तरह हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव हम धूमधाम से मनाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश में विख्यात मंदिर मां बिरसानी में नवरात्र के मौके पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डी तिवारी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने काली पूजन कर ज्वारा कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माता बिरसानी समिति की तरफ से इस मौके पर देवियों, भगवान गणेश, भगवान शंकर, राम सीता, हनुमान जी की भी झांकी निकाली गई।